ओम शांति। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 7/2/21 रिवाइज कोर्स है 29/87। आज बाबा विशेष हम बच्चों को तन, मन, धन और संबंध की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कहते हैं कि लौकिक जीवन में भी तन, मन, धन और संबंध की आवश्यकता है, वैसे ही आज अलौकिक ब्राह्मण जीवन में भी इन चारों ही शक्तियों की आवश्यकता है। तभी हमारे जीवन में सदा सफलता मिलेगी। तो हम सभी विस्तार से सुनेंगे तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। बाबा ने कहा कि वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। अगर कहते हैं कि मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की, चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा वह सर्व सफलता नहीं होती है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे लौकिक जीवन में ये चारों ही शक्तियां जरूरी है, आवश्यक है, वैसे ही आज अलौकिक जीवन में भी इन चार शक्तियों की आवश्यकता है। अगर इनमें से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा वह सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग
सूली से कांटा बनने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर स्वस्थिति ठीक है, जब आत्मा स्वस्थ है, तो कोई भी तन का हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाता है। जैसे कहा, उनके मुख पर, चेहरे पर किसी भी प्रकार के कष्ट के चिन्ह नहीं आते हैं। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं करते, और जितनी ही बीमारी का वर्णन करते रहेंगे उतने ही कष्ट बढ़ता रहेगा। आज बाबा कहते हैं कि वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ, दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। बाबा कहते हैं, इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। बाबा ने मुझे वरदान के रूप में दिया है, शक्तियों के रूप में दिया है, तो बाबा कहते हैं कि आप जिस रूप में चाहो उस रूप में आप इन्हें धारण कर सकते हो। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हैं। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ बाबा कहते हैं, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। अब कहते हैं, ये सर्वशक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। आप इनको जहां चाहो, जिस सेवा में चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं,
प्रयोग कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर का सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी, बाबा कह रहे हैं जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर का सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। आज बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया कि यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या वरदान दिया? सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। बाबा ने वरदान दिया है, सम्मान दिया है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा कहते हैं यह स्थिति भी कोई कम नहीं है, यह भी श्रेष्ठ स्थिति है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्म टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है। विघ्न विनाशक भव्य, बाबा ने हम लोगों को टाइटल दिया है। तो बाबा कहते इस टाइटल में देखो कितना नशा है, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्म टाइटल है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा कि जो भी टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया है, उन टाइटलों को हम यूज करें। कहते हैं टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट होकर के अगर आप अपनी शक्तियों को ऑर्डर करो, उनको सेवा में हाजिर करो, तो वो सदा हाजिर होंगी। ये आपको महसूस होगा, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो बाबा कहते हैं वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय
बार बार बाप को अर्जी डालते रहते। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के सम्मान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि ये शक्ति दे दो, ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। बाबा ने कहा कि आप तो अधिकारी बच्चे हो। बाबा ने सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में दिया है। सिर्फ उन अधिकारों को मुझे यूज करना है। तो बाबा का कहना है कि आप अर्जी नहीं डालो कि बाबा मुझे ये शक्ति दे दो, मेरा ये काम करा दो, बाबा ऐसा हो जाए, बाबा वैसा हो जाए। बाबा कहते हैं जो ऐसे अर्जी डालने वाले हैं वो कभी खुश नहीं रहते, कभी राजी नहीं होते। तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करो। जो बाबा ने श्रेष्ठ सम्मान दिया है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा इस स्थिति में, इस सम्मान में स्थित होकर के अपने शक्तियों को ऑर्डर में चलाओ तो वो आपकी सेवा में सदा हाजिर रहेंगे। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति है, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो, जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। अब आते हैं तीसरी शक्ति। इसी प्रकार तीसरी शक्ति है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। बाबा कहते हैं ज्ञान धन की शक्ति स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से
प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। बाबा कहते हैं जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। और जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण क्या है? ज्ञान धन की कमी। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। बाबा कहते हैं संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है, तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। अभी है चौथी शक्ति। चौथी शक्ति क्या है? इसी प्रकार है संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं कि इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो, डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना। आज बाबा ने अलौकिक जीवन में संबंध की डबल शक्ति रूप में प्राप्त कराया। कहा जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है? बाबा कह रहे कि वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है?
सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। बाबा ने कहा कि बाप बच्चे को क्यों चाहता और बच्चे बाप को क्यों चाहता? का सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति, इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उनकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? बाबा कहते हैं जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। आसपास ने कहा कि जो सामान, जो कुर्सी बाबा ने दिया है, तो बाबा कहते हैं इस कुर्सी पर, सामान की सीट पर सदा सेट रहते हो या कुर्सी से नीचे उतर जाते हो। तो बाबा बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते समझा। बाबा ने कहा राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। इतनी अच्छी बात बाबा ने कहा। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जून के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। वरदाता बाप सभी बच्चों को वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्ववर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सदा
संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा सर्व के सहयोग से सुखमय संसार है, तो हर आत्मा को एक एक अंगुली का सहयोग देकर इस कार्य को सफल करना है। तो बाबा कह रहे हैं यह विषय ऐसी है जो स्वयं भी सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे। इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े, शुभ भावना का फल प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। बाबा कहते हैं फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज सत्ता वालों की सेवा हुई हो या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा सेवा तो सभी की करनी ही है, फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं, चाहे वो राज सत्ता हो, चाहे वो धर्म सत्ता हो, लेकिन बाबा का कहना है कि सेवाएं तो हुई है, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली वाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली वाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। बाबा ने कहा उसके लिए तो शक्तिशाली वाण लगाना पड़ेगा, लेकिन देखा जाता है कि शक्तिशाली वाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो,
सद्भावना हो, इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेके जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन चाहिए। बाबा ने कहा कि पहले जमाने में कोई भी कार्य करने के लिए लोग जाते थे तो परिवार का आशीर्वाद लेकर के जाते थे। कहते हैं आशीर्वाद से, दुआएं से हर कार्य आसान हो जाता है, सफल हो जाता है। तो आज भी बाबा ने हमें कहा कि वर्तमान समय में ये सेवा में यह एडिशन चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सबके संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े। मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहां आ जाए, ऐसे खोखले हैं। फूंक दो, उड़कर यहां आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को, चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, ये सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है। बाबा ने कहा 50 वर्ष तो मेहनत किया, अभी क्या करना है? हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि सर्व के सहयोग से सफलता लानी है। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। बाबा कहते हैं अभी तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारोगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो
जो शुद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी, नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कि बाप के लिए गायन क्या गायन है कि बाप इंजीनियर भी है, सर्जन भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है, बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है, आप कौन हो वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है। बाबा ने कहा बहुत वंडरफुल पार्ट होने वाला है जो कभी ख्यालों में भी नहीं था, ख्वाबों में भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। बाबा कहते हैं आप जो हैं जैसे हो बहुत महान हो। बाबा ने आज कहा कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भगत आए ना। बाबा कहते हैं कि कभी कभी बाबा को बोलते कि बाबा दुनिया कब विनाश होगी, कब सतयुग आएगा। तो कहते हैं ना बाबा कि मंदिर मैं बना दूं लेकिन देवताएं तो तैयार है नहीं। इसलिए आज भी बाबा क्या बोल रहे हैं, ठाकुर सजकर तैयार होंगे तभी तो भगत आएंगे ना। अच्छा, आज का वरदान है स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। बाबा ने आज वरदान दिया है स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी, श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। और आज का स्लोगन है
ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाबा ने आज स्लोगन में कितनी अच्छी बातें सुनाई। बाबा ने कहा है ज्ञान स्वरूप बनना है। कहते हैं ना, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तो स्लोगन भी इसी टाइप से मिला है कि ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय पढ़ाई पर अटेंशन हो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ये आज बाबा ने हम बच्चों को जो भी शक्तियाँ, जो भी खजाने मिले हुए हैं, उन शक्तियों को हम कैसे अपने कार्य में, अपने जीवन में इसका उपयोग करें, ताकि जो बाबा ने हमें वरदान के रूप में दिया हुआ है, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज विशेष बाबा ने तन, मन, धन और संबंध की शक्ति के बारे में बताया कि जैसे लौकिक जीवन में इनकी आवश्यकता है, वैसे ही अलौकिक जीवन में भी सफलता का आधार ये 4 शक्तियाँ हैं। इन चारों ही शक्तियों में से अगर एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा सफलता नहीं होती है। इसलिए इन चारों ही शक्तियों की आवश्यकता है। और विशेष बाबा ने कहा कि देखो, आज किसी को अगर एक टाइटल मिलता है तो उन्हें कितनी खुशी और कितना नशा रहता है। बाबा यहाँ हम बच्चों को प्रत्येक दिन एक सम्मान, एक टाइटल देते हैं। हमें उन टाइटल में खुश रहना है, हमें नशा रखना है। तो बाबा ने आज कहा कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो इस कुर्सी से हमें नीचे नहीं उतरना है। मास्टर सर्वशक्तिमान की जो सम्मान है, जो सीट है, अगर इस कुर्सी पर, इस सीट पर हम सेट रहेंगे तो हमारी हर शक्तियाँ हमारे ऑर्डर में चलेंगी, हमारा कहना मानेंगी। और अगर हम इन कुर्सी से, इस सीट से अगर हम हट जाएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियाँ हमारे ऑर्डर में नहीं चलेंगी। तो बाबा भी कहते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर जो सर्वशक्तिवान भव का वरदान मिला है, आप उसको यूज़ करें, आप उसका प्रयोग करें। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसे बाबा ने आज हमें विशेष सफलता का वरदान दिया है। इन वरदानों से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और सदा बाबा का वरदानी हाथ, वरदानी बोल हमारे साथ है। तो आज हम सभी ने अपने जीवन को वरदानों से भरपूर किया है। बाबा ने मुझे आज बहुत सारे वरदान दिए हैं। अब हमें अपने जीवन में इनको उतारना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।